एआईयूडीएफ के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल को मसाजिद के तहफ्फुज के हवाले से तशवीश है। ढुबरी में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने इस तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की 3,500 मसाजिद बीजेपी की फहरिस्त में हैं, जिसे वो मिसमार करना चाहती हैं। ख्याल रहे कि आइंदा असेंबली चुनाव के लिए एआईयूडीएफ ने कांग्रेस और बाएबाजू की जमातों के साथ अजीम इत्तेहाद कायम किया है। आसाम में रवा साल अप्रैल मई में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और बदरुद्दीन अजमल का ये बयान काफ़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। एक बड़ा इल्ज़ाम भी बीजेपी पर वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ढुबरी में दरअसल वो एक इंतखाबी इजलास से खिताब कर रहे थे और इस इजलास में उन्होंने कहा कि मसाजिद के तहफ्फुज़ के हवाले से उन्हें तशवीश है। निलॉय भट्टाचार्य हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। निलॉय, आखिर बदरुद्दीन अजमल को ऐसा क्या लगा जिसके बाद उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया? तो निलॉय से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस बयान के बाद असम की आवाम क्या कुछ कह रही है ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल खबर यह है कि एआईयूडीएफ के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मसाजिद के तहफ्फुज़ के हवाले से मुझे तशवीश है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निलॉय, एक बार फिर से उनसे सवाल करने की कोशिश कर लेते हैं। निलॉय, ये बताइए बदरुद्दीन अजमल को आखिर क्या ऐसा लगा जिसके बाद उन्होंने कहा कि मसाजिद के तहफ्फुज़ को लेकर उन्हें तशवीश है? देखिए सना, सबसे पहली बात है कि अगर एयूडीएफ की हाल फिलहाल की जितनी भी रैलियां अगर देखें तो जितने भी लोअर असम जैसे बरपेटा हुआ, ग्वालपरा हुआ, धुबरी, जो बदरुद्दीन अजमल की अपनी कंस्टिट्यूंसी है, तो वहाँ जितने भी रैली वो करे, मनकछार एक नया जिला है जहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तादाद में है, वहाँ पे वो अमूमन जितनी भी रैली है वहाँ पे ऐसे ही डायलॉग्स, ऐसे ही भड़काऊ डायलॉग्स या भाषणबाजी वो करते हैं। जब भी वो ऊपरी असम जाते हैं, जैसे नौगांव हुआ, वहाँ भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, शिवसागर हुआ, लेकिन वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी वो इंडिजिनस कम्युनिटी है जहाँ पे वो ऐसे भाषणबाजी नहीं करते हैं। कल जिस धुबरी में के भाषण हम लोग बात कर रहे हैं, जो अब राजनीतिक गलियारों में काफी तूक पकड़ चुका है, वो वहाँ पे उन्होंने साफ कहा है कि असम की जितने भी मस्जिद है और भारतवर्ष में ऐसे 3,500 मस्जिद है जो बीजेपी के लिस्ट में है, और अगर हुकूमत में वापस आते हैं बीजेपी सरकार केंद्र में और राज्य में, तो इन मस्जिदों को वो तुड़वाएंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मिसाल सामने है। ऐसे भड़काऊ भाषण में वहाँ पे शिक्षा की कमी है, वहाँ पे मदरसे बहुत ज्यादा हैं, और ये मदरसा भी एक इशू है जहाँ पे वो लोअर असम में ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मदरसा अब बंद कर दिया गया है, जो सरकारी मदरसा है वो सरकार बंद कर दिया है, बीजेपी के सरकार ने बंद कर दिया राज्य के, और जो प्राइवेट मदरसा है वो भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा। उसके बाद जो तालीमी जो कौमी तालीम दिया जाता था वो बंद हो जाएगा। ये एक सोची समझी एक पॉलिसी है, एक इलेक्शन के जो पहले ये करवा रहे हैं। क्या ये क्या बदरुद्दीन अजमल का ये बयान उस जिम्न में भी देखा जा रहा है कि आसाम हुकूमत ने कह दिया है कि सरकारी फंड पर कोई भी मदारिस चलेंगे नहीं, हम कोई फंड नहीं देंगे? देखिए, जो मदारिस है, मदारिस की जो है वो मदारिस अब एक दूसरी पैरेलल में उसका जो पॉलिटिक्स है वो हो रहा है। उस पे बीजेपी अपना जो एयूडीएफ जो अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, और इसी सेकुलर फ्रंट में कांग्रेस के साथ महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस हुआ है। अब ग्रैंड अलायंस के साथ कांग्रेस का ये अब विडंबना है, क्योंकि लोअर असम में अगर जाए तो एयूडीएफ की साथ बहुत जरूरी है, और वहां पे एयूडीएफ, लेकिन जो कम्युनल लाइन्स है वो कम्युनल लाइन्स पूरे अब वो जितने भी उनके पत्ते हैं वो खोल रहे हैं कम्युनल लाइन्स के पॉलिटिक्स के पर। लेकिन अगर ऊपरी असम जाए तो वहां कांग्रेस की ज्यादा वहां पे जो है पलड़ा भारी है, वहां पे वो एयूडीएफ की इन भाषणबाजी को लेकर नहीं जा सकता है। अब कांग्रेस कटघरे में इसलिए है क्योंकि बदरुद्दीन अजमल खुले आम ऐसे कम्युनल भाषणबाजी से बाहर नहीं आ रहे हैं। वो अभी यानी एक इत्तेहाद के सामने मसला खड़ा हो सकता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ निलॉय जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए।